अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। महंगाई के हालात आपको दिखाते हैं, लोग क्या राय रखते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या ख़रीदा आप साहब आपने? मैंने आलू खरीदे हैं और क्या कहते हैं पालक खरीदी है और क्या कहते हैं बस अभी बाइक खरीदने गया हुआ है। मैं नाम आपका क्या है? शराज नाम है मेरा। शराज भाई, ठीक है, कुछ बेहतर है चीज़ें? बस कुछ नहीं कह सकते हम, इन्होंने अपना ही रेट निकाला हुआ है, वो क्या कह सकते हैं हम, इनका अपना ही रेट है। पालक किस तरह मिली आपको? भाई को पता, मुझे नहीं पता। आपको नहीं अंदाज़ा? नहीं। तो आप खुद क्या करते हैं? मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। ठीक चल रहा है काम? जी शुक्र अल्लाह का। खुश हैं आप, मुतमईन है काम से? हाँ जी। राजी बाजी है ना? हाँ जी राजी बाजी। या दुखी होकर काम करते हैं? नहीं दुखी होकर नहीं, राजी भी। अल्लाह खुशी खुशी ऑफिस जाते हैं? जी जी। हंसते खेलते? हाँ जी। या सुबह बस रोने वाला ही मुंह बनाया होता है, या ऑफिस फिर जाना पड़ गया? नहीं शुक्र अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है। पहले मैं फारिग की था, मोटरसाइकिलों का दुकान थी मेरी, तो मैंने अब छोड़ दी है, उसमें कोई बचता नहीं था, तो अल्लाह पाक ने मुझे यह रिज़्क़ दिया है, तो मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, दे रहा मालिक रिज़्क़ दे रहा। पहले आप बाइक्स का काम करते थे? जी बाइक से। वो ठीक नहीं था? नहीं वो ठीक नहीं था, वो गा का वो सही काम, पैसे सही नहीं देते थे, काम करवा लेते थे, कह रहे भाई। आप मैकेनिक हैं प्रॉपर? जी मैकेनिक हूँ मैं। तो उसमें बचत नहीं है? नहीं बचत कोई भी नहीं है। मोटरसाइकिल ठीक करके देते हैं तो लोग पैसे नहीं देते? पैसे देते हैं तो सामान अब बहुत महंगा हो गया। अच्छा, सामान महंगा, तो उस हिसाब से वो मजदूरी नहीं देते? हाँ जी, दुकान का किराया भी बहुत हो गया है, तो समझ से बाहर हो गया, इसलिए छोड़नी पड़ी दुकान। तो अब आप अपना ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं? जी ट्रैवल एजेंसी। ये ठीक है? हाँ जी ये ठीक है। बस दिल लग गया आपका? हाँ जी लग गया दिल। आपका दिल लग जाता है या काम चेंज करते रहते हैं आप? नहीं दिल लग जाता है काम। महंगाई से भी दिल लग गया आपका? महंगाई से तो नहीं। मोहब्बत नहीं हुई महंगाई से? नहीं, बहुत परेशान कर दिया। आपकी अपनी ज़िंदगी पे भी फ़र्क पड़ा है महंगाई को लेके? हाँ जी मेरी ज़िंदगी को फ़र्क पड़ा है बड़ा। क्या आप दोस्तों को खाना नहीं खिलाते? नहीं। कुल्फियाँ नहीं खिलाते उन्हें? समोसे? नहीं कुछ भी नहीं। कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं। कोई हलीम वगैरह? पहले जब हालात ठीक। अभी देखें, मैं सस्ती चीज़ें कह रहा हूँ। जी ये कोई महंगी चीज़ नहीं है इनमें। जी समोसे भी आप खिला ही लेते हैं दोस्तों को? समोसे पहले खिलाते थे, अब नहीं। वो भी नहीं खिलाने जोगे रहे आप? कौन से बाहर हो गया काम। अब आप देखते हैं बिल कौन देगा? बिल बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं ना? हाँ जी। तो समोसों का बिल आप नहीं देते? नहीं। है ना? हाँ जी। काम ख़राब है? हाँ जी। तो आप अपना ख्याल नहीं फिर आप सब रखते? नहीं, अब बस अल्लाह खैर करेगा तो इंशाल्लाह। खुश रहें आप। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। 5 महीने की बेरोजगारी के बाद लिया। आप बेरोजगार हो गए? हलाल का लिया। अल्लाह ताला मज़ीद आपके नहीं बहुत आसान करें। मुझे कोई डर नहीं। क्या हुआ बेरोजगारी क्यों हो गई? इसलिए कि इंडिया से ट्रेड बंद हो गई। मेरा जो काम था वो इसे रखिए, हायर एजुकेशन बुक्स को मैं डील करता हूँ। अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ में, और आप लोग शायद मेरी किताबों से पढ़े हो, मैथ्स कम जितना भी। मेरा काम मार्केटिंग है, बुक्स मार्केटिंग है, लेकिन अब ट्रेड बंद है इंडिया से, और सही बंद है। अगर इज्जत चाहिए तो भूख हमें लेनी पड़ेगी। तो आप कन्विंस्ड हैं कि ये ट्रेड ठीक मेरिट पे बंद? बिल्कुल। तो आपको क्या हुआ, इसका नुकसान आपको क्या हुआ? कौम से, लेकिन अब दिल कर रहा है जो हमारे साथ जिस मौके पे ये मुल्क लिया, जिस हालात में हमने लिया, मेरे आबाओ अजदाद कटे, किस लिए कटे थे? कि इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, पहली सफ में खड़े हो रहे हैं, सारा दिन झूठ मकारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बहनों का हक खा रहे हैं, हम किसी की बात नहीं करते। हम अपनी ज़ात के शाम को कहते हैं और दिहाड़ी लग गई। दिहाड़ी का मतलब मक्कारी, ये नहीं कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करप्शन का पैसा? करप्शन नहीं, दिहाड़ी मतलब करप्शन का पैसा। मतलब दिहाड़ी कि मैंने आज गले काटे, आपने ये नहीं कहते काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज अल्लाह ने रोटी दे दी, रिस्क दे दिया, हाँ दिहाड़ी लग गई, खत्म। कितने % लोग ये दिहाड़ी लगाते हैं अंदाजन आपके? ऑलमोस्ट कम से कम 80%। और 20% बाकी? 10% का हाथ नहीं बढ़ा, 10% ईमानदार है। जो आदमी बुराई कर रहे हैं और वो नजर नहीं आ रही तो वो नेक है, जिसकी नजर आ रही है वो ये क्या मतलब ये डिवाइड है कि मेरी अगर मैं
दफ्तर में बैठ के बेहतरी। मैं आपको अभी लिटरली अगर मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, ये मैंने मेरी वालदा के लिए फल लिया है। अगर मैं आपको वाकया बता दूं, मेरे भाई की जॉब चली जाएगी जो अभी लगी है, और 3 महीने की पहली 3 सैलरियों पर रिश्वत दी गई कि पहली 3 सैलरियां मैं खाऊंगा, वरना तुझे मैं निकाल दूंगा। अब बताएं रिश्वत का ये आलम है। LDA। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम है पूरा मोहम्मद फ़कीर कमर। फ़कीर भाई, ये इतनी तल्ख बातों के बाद आप जिंदा? नहीं, तल्ख नहीं है, हकीकत है। मेरी इसमें तल्खी क्या है? मेरी 2 बेटियां हैं। मैं तकरीबन 60,000 रुपये की सैलरी से इस वक्त पिछले 5 महीने में मैं रिस्क पे बैठा हूँ। मैंने कुछ नहीं कमाया, और आपको क्या तेरा घर कैसे चल रहा है? मेरा अल्लाह चला रहा है, लेकिन मैं यूं नहीं कर रहा और किसी का गिरेबान पकड़ के किसी की चोरी नहीं कर रहा। मैं 5 किलो ले जाने वाला हूँ, शायद आधा किलो ले जाऊँ। अब एक दायरे में, बहुत महदूद दायरे में आ गए। जितनी मेरी चादर है अब छोटी होगी तो क्या गया, मेरा अल्लाह फिर बड़ी कर देगा। मेरी तवक्कल मजबूत है। हम लोग दूसरों का हक खा के ना किसी की गर्दन पे पाँव रखे ऊंचे होने वाले लोग हैं। और ये मेरे मुल्क के बड़े लीडरों ने, मेरे मेंबरों वालों ने, जिस मेंबर से हमें तलकीन होती, जो मॉडल वर्क करने वाले लोग हैं, जिनको हम कहते हैं यार ये मेरा आइडियल है, दिस इज सच आइडियल पर्सन, मुझे इसको कहीं फॉलो करना चाहिए। वही मक्कार निकलता है, उसी के प्लॉट निकलते हैं, उसी के बड़े बड़े मदरसे निकलते हैं। वही लुढ़क के कभी इधर आ जाता है, वही लुढ़क के कभी इधर आ जाता है। आपके साथ कितने लोग ऐसे होंगे ट्रेड बंद होने से जिनका रोजी रोटी बंद हुई होगी? बड़ी तादाद होगी। मेरा ख्याल है कि अगर इंडियन ट्रेड देखें, पहली बात ऑलमोस्ट क्या डाटा निकलता है, कितने लोग होंगे? मुझे शर्म आ रही कि मैं इंडियन ट्रेड को डील क्यों कर रहा हूँ, मैं बात क्यों कर रहा हूँ। हम इस ज़रूरी मुल्क में, पोटेंशियल वाले मुल्क में, मेहनती लोगों के साथ हम इतने हो चुके हैं कि अब आप मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ नवाज यूथ विंग का और बागी हूँ पिछले 20 साल से। मेरी पूरी ज़िंदगी इस नवाज शरीफ के पूरे ग्रुप ने खा ली। मैं एक मिनिस्टर को 14 साल असिस्ट कर चुका हूँ। किस मिनिस्टर को? मैं नाम नहीं लूँगा, ये मेरा महल्लेदार है। गोलियां पैक की हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्व कर रहा हूँ क्रीम ऑफ द सोसाइटी। मैं गोलियां पैक करता हुआ आया हूँ, शाल में झाड़ुएँ दी हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप को कोई कह नहीं सकता कि सॉरी, लेकिन उन मैंने हाथों से देखा कि वो क्या कर रहे हैं। हमें खा रहे हैं ना, हमें चूट रहे हैं। हम कहते हैं अजूज मजूज नहीं आए, ये 4 से बंदा। आप अंदाजा करें 22 करोड़ का ये घर है पाकिस्तान, 22 करोड़ आवाम का, और 300 लोग हमें लूट रहे हैं। आप सेंस करें इस बात को। आप ये सारे 22 करोड़ के लोग हैं, ये मेरा घर 22 करोड़ लोगों का है। ईमानदार लोग भी मिले कभी आपको लाइफ में? ईमानदार लोग हैं, उसको हम कहते हैं पागल है। जो नेक आदमी होगा, सच्चा आदमी होगा, उसको हम कहते हैं परगार, पागल है। ये कैसे जुबानी कितने में खरीदे आपने? ये 160 में, लेकिन उसने 130 में दिए मुझे। 3000 आदमी रेडी लगा के बैठा है, एक बंदा इन्वेस्टर है, और ये इन्वेस्टर फेर रहा है। बेशरम लोग अपने 9-10 ये बात नहीं समझ आई। इन्वेस्टर एक बंदा, सुन ले मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, हमारा सिस्टम गंदा है, क्योंकि लोग हैं सिस्टम में, उन्हीं लोगों की इन्वेस्टिंग है, उन्हीं लोगों ने पैसा लगाया हुआ है प्लाटों में, फाइलों में। हमारे मजिस्ट्रेट, मैं नाम लूँगा मजिस्ट्रेट होगा, हमारा इंतज़ामिया, हमारा सैनिटरी इंस्पेक्टर, हमारा फूड, ये फूड आप पंजाब अथॉरिटी को क्या समझते हैं? पंजाब अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और थोड़ी आगे गाड़ी खड़ी करते हैं, अपना बंदा पीछे उतारते हैं, 3 पिज़्ज़े 4 बर्गर, वो रिश्वत लेता है उस दुकान से सारी रात, वो जो मर्जी करे, कहता मैं भेजता हूँ इसको 4 पिज़्ज़े दे के। ये हालात चल रहे हैं। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। आप आई विटनेस लग रहे हैं कुछ वाकयात। आई विटनेस, मैं डील कर रहा हूँ। मेरे अपने में शागिर्द मेरे हाथों में पले हुए लोग, पिज़्ज़ा की दुकान खोली है उसने, फास्ट फूड दे रहा है, वो गरीब को पता नहीं किस तरीके से दुकान बनाई है। गाड़ी लगती है, मैं बता रहा हूँ, गाड़ी थोड़ी सी आगे जाके लगती है, बंदा पीछे उतारते हैं 4। मैंने पूछा भाई ये क्या है? मेरा बेटा भतीजा लगता है वो, कहता भाई ये अगर ये 4 पिज़्ज़े लेकर गया, मैं कैसे पेमेंट की है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। उसने ओवरकोट पहना हुआ था वाइट रंग का, मैं कहा ये लोगो लगा हुआ है। किस महकमे के लोग हैं? ये पंजाब फूड अथॉरिटी, मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए कि नौकरियाँ मिलने के बाद हलाल रिसीव नहीं है। हमें तो नौकरियाँ नहीं मिली। मेरी 52 साल एज है, माशाल्लाह 52 ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई माइकल लाल पकड़ के दिखाए कि तुम आज मिनिस्टर ऐसे मैं जिस मिनिस्टर से बात करता हूँ
उसके मेरे बाद के लोगों में 2-2 जौहर टाउन में घर है। मैं कहता हूँ अल्लाह 4 और दे, मेरी बेटियों के लिए वो एक कमरा ही बहुत है। क्योंकि जब मैं हराम कमाऊंगा, 2 नंबर कमाऊंगा, किसी का हक मारूंगा, तो मेरी बेटियों को तलाक़ें भी होंगी, मेरी बेटियों के एक्सीडेंट भी होंगे, मेरी औलाद के एक्सीडेंट होंगे, मेरी औलाद मेरी नाफरमाबरदार निकलेगी, मेरी औलाद इस मुल्क को खाने वाली निकलेगी। मेरा ईमान है, लेकिन हम इस पे आते नहीं। वो कहता तुम अपनी करो और छोड़, अपनी कर, बाकियों की खैर है। महंगाई के क्या हालात हैं जी? अब आप विजिट कर रहे महंगाई हैं? का कोई हालात नहीं है, बेहतर हुआ काम? सही है, बिल्कुल सही है, बेटर आया जी? बिल्कुल सही है। हमें ये हमारे किया हुआ हमारे सामने आ रहा है। जब मैं कर ही रहा हूं तो मुझे मिलेगी ना। जब मैं चोर हूं तो मुझे चोर, अगला भी तो चोर होगा ना। सिस्टम को खराब करने वाले कौन है? हमने चॉइस किया है, बाई चॉइस। पिछले 30 साल से हमने इस सिस्टम को बाई चॉइस हमने पकड़ा है। ये पीछे ऑरेंज ट्रेन चल रही है, क्या मेरी माँ का इलाज ये ऑरेंज ट्रेन कर रही है बेवा औरत को? आज मेरे वाले साहब ने रेलवे में खुदा की कसम मेरी लगी हुई नौकरी ख़त्म की। मेरा बेटा हराम कमाएगा, मैंने नहीं कमाया। रेलवे में लोग हराम कमाते हैं जी। तो 2 नंबर क्या टोकन आप भूलते हैं यार, आप भी तो मेरी उम्र के हैं। मैं ये मेरा तमाशा, आपका तमाशा चल रहा है, मेरा भी तमाशा चल रहा है, इस कौम का तमाशा चल रहा है। मैं भी 52 का हो गया हूँ। नहीं, आप तो छोटे हैं, मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं एक बात करूं, मेरा आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा है यार। आप दिन में कम से कम 200-400 बंदों को देख रहे हो, सेंस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, उस पर रिसर्च कर रहे हो, सिस्टम पर रिसर्च कर रहे हो, टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो। मुझसे तो ज्यादा है आप उम्र में। सर आप बात 102 साल का हो गया। नहीं, मुझे ये सिंपल आप बताइए कि आपको हल क्या नज़र आता है? सारी मसाइल का हल क्या नज़र आता है? सर कैंसर का कोई हल नहीं है कोई बता दे मुझे जिसको कैंसर हो जाता है, एटलीस्ट उसने मरना होता है। सिस्टम को ठीक कौन करके देगा? ये 400 लोग ना, हम कहते हैं चले मैं अपनी तमाम बातें ख़त्म करता हूँ, तो मैं अपने आप को रिलैक्स करता हूँ। आप मुझे बता दें क्या हाल है? आप इतना कैमरा लेके फिरते हैं, क्या आप लोगों ने उन लोगों को जाके पकड़ा जिनकी वजह से सिस्टम ख़राब है? ये गरीब आवाम है, ये कुछ नहीं कर सकती। अभी एक पुलिस वाला आएगा, मुझे 4 थप्पड़ मारेगा, मेरी गाड़ी बंद कर देगा, मेरे घर में कोई ना कोई पंगा कर देगा, मुझे बिला वजह मेरी गाड़ी बंद कर देगा, चलान कर देगा, मेरा एक बिल जमा नहीं होगा, अगले बिल पे नोटिस, तीसरे पे मेरा मीटर जाएगा। मैं आपको लाखों रुपए की चोरी करने, आपके मुल्क में चोरी करने वाले लोग हैं नहीं, अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की। मैं किसी एक को नहीं कर रहा, शायद जिस पार्टी को मैं अब डील कर रहा हूँ उसमें भी चोर हैं, लेकिन मेरे सिस्टम को पता है, मेरे ऑफिसर को पता है, मेरे पर्सनल को पता है, मेरे पर्सनल को सारा पता है कि कौन बंदा कहाँ पे करप्ट है। मेरे जो सिस्टम है उन सबको पता कि कौन कौन कहाँ करप्ट है कोई इसको देखने वाला? मैं किस पे रिलाय करूं? जाने वाली हुकूमत पे या आने वाली हुकूमत पे? किस पे रिलाय करूं? बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। क्या खरीदा क्या है आपने? सर ये लिया है सामान, टमाटर लिया है और प्याज लिया है। टमाटर किस तरह मिले हैं? टमाटर हमें 180 रुपये किलो मिले। भाईजान 180 रुपये किलो, रेट क्या है? 188। ये तो बड़ी बात है, रेट लिस्ट के मुताबिक मिल गए। और सर ये लिए हैं प्याज लिए। प्याज किस तरह? 130 रुपये किलो। 130 रुपये किलो जी? 126, 135। ओके। और 26, और बस ये मिर्चें वगैरह ली। मिर्च बताएं, इसमें डंडी मारते हैं अक्सर। 80 रुपये पाव मिली है। हाँ, इसमें डंडी होगी लाजमी। हाँ जी, 370। ठीक है, रेट लिस्ट ही ऊपर चलेगी हुई है सर। अब क्या कहते देखें ना, रेट लिस्ट में प्याज 130 है। हाँ जी, ये कहाँ 40 था, 70 पे गया, फिर 80 पे गया, 70 पे आ गया था, ये दोबारा 130 पे गया है। दोबारा गया जी सर। तो बाकी महंगाई के हालात सर बस ठीक ही है, नॉर्मल चल रहा है। करते क्या आप? तो मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ठीक है, सरकार कायम दायम है। ठीक है सर। तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ख़रीदारी की आपने? सर अभी करनी है। ठीक है हालात? सर अभी देखेंगे क्या हालात है, क्या कीमतें हैं, तो पता चलेगा क्या हालात है। अभी तो आए हैं। तो आप कौन सा आज दुनिया में आए हैं? कल नहीं पता चला क्या था? सर जी ये इधर रोज़ाना का रेट है, सुबह को 10 रुपये होता है तो शाम को 30 रुपये हो जाता है। कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, कायदा नहीं कोई? नो सर। ना करें यार, कोई कानून नहीं? नो सर, हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है तो इस मंडी में क्या होगा? आप कौन हो भाई? मैं इंसान। इंसान? इंसान कैसे हो?
क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद भाई, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, क्यों? वैसे ही। वैसे ही क्या मतलब? वैसे ही। कुछ भी नहीं करते? नहीं। पढ़े पढ़े नहीं आप? पढ़ा हूँ। कितना? 8। उसके आगे स्कूल बंद हो गया था? नहीं, उसके आगे कोरोना बंद कर गए थे कि ये अच्छा स्कूल नहीं है? नहीं, कोरोना आ गया। तो पूरे पाकिस्तान में आया था कि आपके स्कूल में बकरा को कोरोना आ गया था, क्या आपने पढ़ना छोड़ दिया कोरोना की वजह से? कोरोना के सदके पढ़ना छोड़ दिया? नहीं, वैसे ही। कोरोना ख्वाब में मिला था? नहीं। डराता है आपको नहीं। कि मैं कोरोना हूँ? नहीं। भूत बन जाता है कोरोना? नहीं। फिर वैसे ही। वैसे वैसे क्या होता है? आप इधर वैसे ही खड़े तो नहीं है ना यार? वैसे ही खड़ा। वैसे ही खड़े हैं जी। खाना वैसे ही खाते हो? भूख लगने पे नहीं खाते? नहीं नहीं, असूल साहब पे रखो ना। खाना आप क्यों खाते हो? वैसे ही लगती है तो खाता हूँ। पानी क्यों पीते हो? वैसे ही। नए कपड़े क्यों पहनते हो? वैसे ही, है ना? सुबह कंघी क्यों करते हो? नहा धोगे? वैसे ही। तो ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, तलब नहीं है, आप वैसे पे चल रहे हैं, है ना? स्कूल क्यों नहीं जाते? वैसे ही। ठीक हो गया कि नहीं? वो बताएं ना यार गुलाम फरीद भाई, मुझे कुछ तो समझाएं। तो अब बताएं पढ़ना क्यों छोड़ा था? अब वैसे तो वजह नहीं होगी ना, अब तो कोई वजह निकलेगी। महंगाई ज़्यादा हो गई थी? नहीं, कोरोना। दाल महंगी हो गई थी? नहीं, तब कोरोना आ गया था, उसके बाद स्कूल जाने को दिल ही नहीं किया। कोरोना का? नहीं, मेरा। कोरोना का दिल नहीं किया कुछ स्कूल जाने का? आपका कोरोना से क्या संबंध है यार, क्या लिंक है? स्कूल बंद रहे हैं, उसके बाद ना किताब खोल के देखी, उसके बाद नहीं दिल किया। आपके दिमाग में फतूर आ गया? जी। आपने कहा यार किताब खोलनी नहीं? जी। समझ नहीं आती थी किताब? नहीं, सारी समझ आती थी, वैसे ही दिल नहीं किया। मास्टर बुरे लगते थे? नहीं। फिर वैसे ही। वैसे ही। अब फिर वैसे पे आ गए? वैसे नहीं किताब खोली। अब फिर वैसे पे आ गए? वैसे नहीं थी खोली। अच्छा, वैसे पे आ गए आप। फिर तो इनकी हेल्प ले लेते हैं भाई। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक। तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक। इनकी क्यों रहनुमाई करें? पढ़ना चाहिए भी। पढ़ना चाहिए नहीं कहना, इनसे ये पूछ लें कि ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि वैसे ही? वैसे वैसे नहीं होता। आप वैसे तो नहीं खड़े इधर? नहीं, आप किसी काम से आए हैं ना? हाँ, आपसे मिलने हैं। वो चले मुझे देख के आ गए होंगे। हाँ जी, देख। ठीक है। शहजाद फोटाबाद से। हाँ जी, ठीक हो गया। शहजाद भैया आप ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र। फोटाबाद से? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है यार, कितना हसीन इलाका है। आप बताएं मुझे भाई। जी। फिर वैसे वैसे क्या? उसके बाद नई किताब खोल के देखी, दिल नहीं किया। हैं? उसके बाद दिल ही नहीं किया किताब खोलने। दिल ही नहीं किया? नहीं। दिल खोल के किताब बंद कर दी? जी। तो अब क्या करते हैं? अब ये अपना हाल देखें आप, ये मजदूरी कर करके देखें, बटन आपने तोड़े हुए हैं, कपड़े आपने गंदे मंदे पहने हुए हैं, नैन नक्श कितने हसीन हैं आपके, कितने प्यारे आदमी हैं आप। मजदूरी करना बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन जिनका दिमाग चलता है और जिन्हें पढ़ाई समझ आती है उन्हें तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसे ही। कि नहीं? बाबू बन के टाई शाई लगा के हैं इधर फिर रहे होते, खुशबू अच्छी सी लगाई होती है। निकनेम बाबू है, निकनेम बाबू है। लेकिन आप क्या लगते हैं इसके? ये मेरा बेटा सर। अच्छा, तो आप इसके वालिद हैं माशाल्लाह, तो पढ़ता नहीं है? सर ये हमने तो बहुत कोशिश की है, तो लेकिन ये उसने वो बात ठीक की है कि कोरोना के बाद इसने कहा जी मैंने स्कूल नहीं जाना। कोरोना के बाद कौन दोस्त था जो इसे गाइड करता रहा? सर ये जो हमारी नज़र में जो इसके दोस्त थे वो सब काम करने वाले थे, पढ़ने वाला कोई नहीं था। पढ़ने वाला दोस्त ही कोई नहीं बनाया? ये जनाब ने नहीं बनाया जी। काला जादू तो नहीं कर दिया किसी ने? ये पता नहीं काला किया कि पीला किया। आके सेन में से ऊँट की हड्डी तो नहीं निकल आई? पता नहीं सर जी, ऊँट की या रीछ की। ध्यान करना भाई। क्या है साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप रहनुमाई करें, क्या हुआ इस बच्चे को? देखें ज़रा, मुझे आप तबीयत वाइज ज़रा मेरा ख्याल है रूहानी रूहानी लग रहे हैं। चेक करें ज़रा, आंखें ऐसे करके पूरा चेक करें ना। जी जी आप मैं देखें, देख रहा कहाँ हूँ। गया भाई? इधर आ, तो चेक करवा रहा हूँ भाई। तू कहाँ जा रहा है? फिर चेक करें। मैं इमाम हूँ यहाँ पे, ये इमाम मस्जिद है में। आपकी। देखें क्या क्या रुतबा है आपका। जी हाँ। ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है? शायद इसको ये ज़हन में आ गया हो कि नौकरी तो मिलनी नहीं इस पाकिस्तान में। और क्या वजह हो सकती है? नहीं, बड़ा जीनियस बच्चा यही है। वजह होगी। तो देख रहे आंखों में जहानत किसी है, ने सुन लिया पढ़ा लिखा। होगा। मैंने खुद डबल एम ए किया हुआ है। आप माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने ये एम ए एजुकेशन किया हुआ है मैंने। बड़ी बात है, ये बड़ी बात। हिस्ट्री किया हुआ है, बड़े अप्लाई किए हैं, 10 साल से अप्लाई कर रहा आप हूं। बताते नहीं इनको कि यार रेट लिस्ट के तलीम मुताबिक जो है, बेचे? हम बात करते रहते हैं, सभी से करते बातें रहते होती रहती हैं। बहुत अच्छी बात। क्या बाकायदा क्या समझ आई आपको? आपकी, क्योंकि
दूर की नजर है। असल में ये माहौल जो बच्चे को मिलता है ना, मैं अब्बा तो अच्छा 10 खासा साल देखें, पढ़ाता कितना रहा हूं। मौजूद अब्बा है, देखें ठीक है, देखें 10 तो सही तरह। साल मैं पढ़ाता भी रहा अब्बे हूँ, पे गौर नहीं कर रहे आप, स्कूल देखिए बनाया मैं- हुआ है। ये अब्बा पे गौर करेंगे, देखें कितना हंसमुख अब्बा है। बिल्कुल ठीक है। ये वालिदैन हर वालिदैन चाहता है मेरा बच्चा पढ़े। जब बच्चे को माहौल वो नहीं ना मिलता तो फिर वो बच्चा नहीं पढ़ता, क्योंकि बच्चे को माहौल जो मिलना आपने माहौल ही नहीं चाहिए दिया। सर माहौल जैसा पूछ लेते हैं जरा। सर जी, माहौल की कंडीशन ये है कि जहाँ इसने कहा है ना कि इस स्कूल में जाना, जितनी भी फीस है हमने भरी है। जब हम अपने घर से, जैसे आप अपनी ड्यूटी पे आए हैं, हम अपनी ड्यूटी पे ठीक कह रहे हैं जी ऐ डरते ना, क्या देना नहीं नहीं जी सही कह सही कह रहे हैं। मैट्रिक किया हुआ है इसने। बुजुर्गों 8वीं जो दसिया ये जो मैट्रिक से पीछे है ना, MA एजुकेशन मैंने किया, ये एजुकेशन हमें बताती है। ये जो कोर्स होता है ना 2 साल का 3 साल का, ये जो MA एजुकेशन है, इसमें बच्चे की जो बलोगत है ना, ये 8 से जो 8वीं क्लास और 9th और 10th क्लास, ये बहुत ही अहम होती है। इस उम्र में बच्चे की 16 से 17-18 साल उम्र होती है। इसमें वो समझ रहा होता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो जानता हूँ वो और कोई नहीं जानता। 28 दिसंबर को 2022 को इसके 16 साल मुकम्मल होने हैं। उम्र 15 साल का माशाल्लाह, छोटा है बच्चा। भाई बेटा तुम अपना अभी भी कोरोना ख्वाब में तो नहीं आता? नहीं चला गया है ना जी। तो आप स्कूल क्यों नहीं गए? कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था? सारी दे साइंस के अलावा। तो ना पढ़ो साइंस, मैथ के अलावा ना पढ़ो मैथ, आप अपना आर्ट्स में आ जाओ। मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है कोई, मतलब इसमें क्या है? अब आर्ट्स में आ जाए। आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं यार? आर्ट्स में है जो है इंग्लिश, उर्दू, मैथ। और आर्ट्स में मैथ्स फिर से है? मैथ है उस, वो अलग से होगा फिर? हाँ जी, वो अलग अलग मैथ है। वो आसान वाला होगा? बिल्कुल, वो आसान। साइंसेस वाला ज़रा मुश्किल है। हाँ जी, साइंस वाला मुश्किल। जिनको नहीं समझ आती उनके लिए कह रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। मैं खुद आर्ट्स में हूँ। किस क्लास में आप? मैं 9th में। ये क्या क्या ज्वाइन कर सकते हैं आर्ट्स में? सब्जेक्ट्स क्या होंगे? आर्ट्स में जो है मुतालिया पाकिस्तान और मुबादियात तालीम, जर्नल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आसान हैं। बहुत आसान है ये? हाँ जी, बहुत आसान है। आर्ट्स में कर लो भाई। आर्ट्स में कर हैं? या मसाला बनाना है सारा दिन? नहीं? हाँ कि नहीं? नहीं क्या मसाला बनाना है? नहीं। 10th क्लास है ना सर, इस क्लास कितने में दरवेश आदमी को तुम्हें गाइड करने के लिए। देखो मस्जिद के इमाम है भाई। मैंने अपने पापा के नीचे 16 पढ़े मजदूर देखे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं सिर्फ काम की वजह से। 16 पढ़े हुए। 16 पढ़े हुए? हाँ जी। तुम्हें क्या लगे? वो इंग्लिश में बात करते थे, मुझे समझ नहीं बेटा, बात नहीं समझ रहा। तूने इल्म हासिल करना है जिंदगी की समझ के लिए, डिग्री और जॉब के लिए नहीं करना। तू पढ़ लिख के मजदूरी कर लेना बेटा, ठीक है ना? इल्म का कॉन्सेप्ट तो समझो ना। ये तो आपको जब तक आप जिंदा हैं हुक्म है इल्म हासिल करने का। ठीक बात है ना? सारी ज़िंदगी, क्योंकि आप एक पढ़ा लिखा इंसान, तजर्बाकार इंसान और एक अनपढ़, वो तो कुरान का फैसला बराबर नहीं है। हज़रत साहब जी बिल्कुल, कुरान का नहीं हो फैसला। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हर मजहब ने यही बताया बिल्कुल बिल्कुल कि तालीम अफजल है। हाँ जी, इल्म बिल्कुल अफजल ऐसा ही है। है, ऐसा ही है। मगर ये मैं सब वालिदैन के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 8 क्लास है ना, 8 क्लास से 9 10 क्लास, इस उम्र के बच्चों के लिए ख़ास कर चाहिए कि वालिदैन को कि इनका ख़ास ख्याल रखें। ये किधर जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, इनको टाइम पे ट्यूशन भेजें, टाइम पे इनको स्कूल भेजें और इनके स्कूल जाके इनका पता करें कहाँ हैं। इस एज में बच्चे ज़्यादा ख़राब होते हैं। खराब क्या है? ये तो अब्बे को आगे लगाया हुआ है उसने। नहीं तो ये ऐसे ही है ना, खराबी से आगे चली गई। अब्बा समझा थक गया होगा, बेटे को समझ नहीं आनी। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। बेटा कोई मोहब्बत तो नहीं कर बैठा? नहीं। शादी करवा दें तेरी? नहीं। रिश्ता हम ले जाते हैं। आप निकाह तो पढ़ा लेते होंगे? निकाह खान अपना हो गया भाई। शादी करवा दें तेरी? नहीं। फ्री में पढ़ा देंगे भाई तुम्हें, बल्कि 5000 उल्टा तुम्हें देंगे आप कारी साहब। नहीं। ठीक है? नहीं। तुम ना देना कारी साहब को कुछ भी, प्यार कोई हदिया ना देना भाई, हम दे देंगे। नहीं रहने। कहीं जाना है, शादी करनी है, बता यार। नहीं। फिर चक्कर क्या है भाई? वैसे कोरोना आता है ख्वाब में? नहीं। फिर वैसे ही इस वैसे का जवाब ढूंढते हैं, दीगर लोगों से भी पूछते हैं क्या हालात है हमारे साथ रह के। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। कुछ मेरा ख्याल सस्ती हुई हैं चीज़ें।
थोड़ी सी हुई है, उसमें से 10 रुपये या 5 रुपये कम हुए हैं, तो क्या फ़र्क है उसमें? कुछ भी नहीं। कोई चक्कर ही नहीं। क्या खरीदा आपने? ये क्या सर, बिलों में निकल जाती है सर? नहीं, बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपके साथ बिल तो आप रूरल एरियाज़ में चले जाएं, वो देहात में चले जाएं, जी सर, वहाँ लोगों का बुरा हाल है। 17-17 हज़ार बिल आए हुए हैं। जी सर। तो क्या इधर क्या फिर क्या खरीदा क्या है आपने? सर ये लिया है सामान, टमाटर लिया है और प्याज लिया है। टमाटर किस तरह मिले हैं? टमाटर हमें 180 रुपये किलो मिले। भाईजान 180 रुपये किलो, रेट क्या है? 188। ये तो बड़ी बात है, रेट लिस्ट के मुताबिक मिल गए। और सर ये लिए हैं प्याज लिए, प्याज किस तरह? 130 रुपये किलो। 130 रुपये किलो जी। 126, 135। ओके। और 26, और बस ये मिर्चें वगैरह ली। मिर्च बताएं, इसमें डंडी मारते हैं अक्सर। 80 रुपये पाव मिली है। हाँ, इसमें डंडी होगी लाजमी। हाँ जी, 370। ठीक है, रेट लिस्ट ही ऊपर चलेगी हुई है सर। अब क्या कहते देखें ना, रेट लिस्ट में प्याज 130 है। हाँ जी, ये कहाँ 40 था, 70 पे गया, फिर 80 पे गया, 70 पे आ गया था, ये दोबारा 130 पे गया है। दोबारा गया। जी सर। तो बाकी महंगाई के हालात सर बस ठीक ही है, नॉर्मल चल रहा है। करते क्या आप? तो मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ठीक है, सरकार कायम दायम है। ठीक है सर। मामला सेट है सारे। जी अल्लाह। टाइम पे आप जाते हैं, टाइम पे घर आ जाते हैं। सर सरकार की यही तो मौज है ना यार। 8 से 4 बजे तक। क्या बात है सरकार की। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार को दुआएं दें आप। पाकर सर बिल्कुल। आप देखें 8 बजे जाते हैं, 4 बजे घर, फिर फारिग आप सुकून करते हैं जी, अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं। जी सर। और दोस्तों को भी टाइम देते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं। ज़्यादा सर फैमिली के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए तो अब कहाँ पे टाइम है। हाँ, दोस्तों को टाइम देना बंद हो गए। उनको समोसे खिलाने बंद कर दिया आपने। नहीं, खाना पीना तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता है सर। मेरे दोस्तों का ख्याल नहीं रखते मेरा ख्याल है। साथ घर है, आप भी आए माशाल्लाह। आप दोस्तों का ख्याल रखें, हम भी आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। माजी के लाद जरूर देख लें जी, माजी के लाद देखें। कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया, देख लें। थैला खाली है? खाली है। थैले में से बिल्ली भी नहीं निकली? कुछ भी नहीं है। इस कदर हालात ख़राब हैं, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं खरीदा। अभी मुझे बता रहे थे सब्जियां हमने सस्ती कर दी हैं। सब कुछ सस्ता है। सब्जियां सस्ती कर दी हैं। 80 रुपये का पेट्रोल डलवाया, आधा लीटर भी नहीं आया। नहीं, वो तो 80 का आधा नहीं आएगा भाई, वो तो और ज़्यादा बढ़ाने की तैयारियां जा रही हैं, मुझे पता चला है। ऐसे ही है, कम होना चाहिए। गरीब आवाम है, कैसे खाएगी, क्या करेगी? बिजली का यूनिट 24 का हो गया। वो सब चीज़ें आप साथ साथ है। मजदूर बंदे की दिहाड़ी कितनी है, कारीगर की दिहाड़ी कितनी है, उसी दिहाड़ी से कमाना है, उसी दिहाड़ी से खाना है। बंदा अपना खर्चा करेगा या फैमिली का खर्चा करेगा? असल मसला तो ये है जो आप बता रहे हैं। हाँ जी, 1000 रुपया कारीगर की दिहाड़ी है। जो गैर जिम्मेदार बंदा है, हेल्पर टाइप है, हेल्पर टाइप 600-700 ले रहा है, 800 ले रहा है। प्राइवेट बंदा क्या करेगा? सरकारी बेस वाला भी दलील है और जो प्राइवेट वाला भी है वो भी ऐसे परेशान। करते क्या आप? मैं ऐसे प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट काम करते? तो ये मंडी फिरी है आपने आज? मंडी सारी फिरी है, फिर के वापस जा रहा हूँ। तो घिया सस्ता है, घिया कद्दू 50 के रुपए में। एक हफ्ते में 6 दिन है, 6 दिन की कद्दू खा लेंगे? नहीं खा सकते। नहीं खा ठीक बात है आपकी। क्या फयाज साहब किधर है? आज क्या है सब्जियों का रेट बताएं आज का, आज की सब्जियों का सर प्लीज़। अभी आप सिर्फ रेट बताएं, सिर्फ रेट बताएं सब्जियों का। आज की सब्जियाँ, मेथी 165 है। मेथी बहुत महंगी है यार, 165 रुपये। एक मिनट ठहर जा। मेथी 165 रुपये, ये सही बात है आपकी। 6 दिन की यही खाना पड़ना है। नहीं खा सकते मेथी, तो आप नहीं खा सकते। 165 की किलो मेथी कोई नहीं खाएगा। ठीक है, ये ठीक हो गया। आगे आए। अच्छा, आगे आए। 88 रुपये, 88 है। बैंगन 88 है। बैंगन के बारे में आपके क्या ख्याल है? सोच के जरा बताएं। बैंगन खाना नहीं है हमें, पसंद नहीं है, माइनस हो गया सर। वो 20 रुपये भी मिले तो आपने नहीं खाना, ऐसे ही है? ऐसे ही है। ओके। गोभी 73, 73 रुपये गोभी है। क्या ख्याल है आपका? आज का रेट ऐसा हुआ है। परसों पे मैं गया था लोकल दुकान पे, तो हर बार मंडी थोड़ी आएंगे। तो वो कितने में मिली थी आपको? तकरीबन 80 रुपये मिली थी हमें। हाँ, 73 इधर है, उधर 7-8 रुपये महंगी दी उन्होंने। तो गोभी के बारे में क्या ख्याल है आपका? गोभी गुजारा कर रही है। गोभी ठीक है, 73 भी मुनासिब है। ठीक है, गुजारा कर रही है। ये नहीं क्या आपके, ये थोड़ा सा ज़हन बना है थोड़ा सा आपका। हाँ, गोभी में अभी डालना क्या है ये बाद में फैसला करते हैं, ठीक है? और क्या गोभी कीमा कह रहा है पीछे से, वो कह रहा है मेरे पास गोभी खाने के पैसे नहीं है, वो कह रहा है कीमा डालो बीच में। भिंडी है 73। भिंडी 73? हाँ जी। भिंडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भिंडी 73, बीच में क्या डालना? प्याज डालना है। प्याज का क्या रेट है? प्याज का 70। तो कहाँ गई बात? 150 चलेगी, 150। अभी तो कुकिंग ऑयल जो आपने डालना है वो तो 650 पे चला गया। सारी बात है, उबाल के थोड़ी खाएंगे। हल्के वाला 532 तक है, दूसरा जो है वो सब्जी ना देखें, बाकी चीज़ें भी देखें।
भिंडी में वैसे आपको क्या पसंद है वैसे ज़ाती तौर पे? भिंडी अगर आपके जेब में थोड़े दत्तियाँ दुत्तियाँ हो, गर्मी में तो भिंडी नहीं खाई जाएगी। पंखा चला लीजिएगा, कूलर एयर कूलर चला लीजिएगा। भिंडी खाते ही नहीं गर्मी में? नहीं खाई है। दिसंबर में भिंडी खाएंगे? वो तब खाएंगे। तब भिंडी होगी? भिंडी कहाँ से मिलेगी? भिंडी तो गर्मी में खानी है, दोपहर में घूमता केड़ी शा काबू होनी, दोपहर में कोई शा काबू नहीं डॉलर तो बगैर हर शायद डॉलर तल्लक है। हाँ जी सर, समझ लगी ना? भिंडी से भी डॉलर का तल्लक? हर चीज जो तेल के रेट बदले तो मंडी के सब्जी के रेट बदले। ठहर जाए अभी ठहर जाए यार। हाँ और क्या? अच्छा कद्दू है, कद्दू 45, कद्दू 45 वही बचता है। कद्दू पसंद है? वो खा लेते हैं। उसमें क्या डालते हैं? घी तो डालना ही डालना है। नहीं वो तो घी तो डालना है, वैसे सब्जी और क्या साथ? कुछ भी नहीं, मिर्च मसाला ही है। दाल वगैरह डालेंगे? मिर्च मसाला ही डालेंगे। सादा ही कद्दू? सादा ही कद्दू। थोड़ा सा चिकन भी? कुछ भी नहीं। चिकन 500 को टच कर रहा है। चिकन का क्या रेट है आज का? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। 400। उसकी वेस्टिंग निकालेंगे तो 3 पाव आएगा। फिर आज कद्दू भी फिर कैंसिल हो गया? नहीं कद्दू तो चला है। लेकिन नहीं आपका मेरा जो तय हो रही है, हंडिया तय हो रही है। मैं तो चलो गुजारा कर लूँगा, खा लूँगा, बाकी वहाँ क्या खाएगी? मैं समझ लो मैं 1000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा हूँ, मेरे से छोटे नीचे वाले तबके को देखें तो वो क्या करेंगे? नहीं कर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। चलिए मान लिया, मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने आप को। मैं ऐसा देखूँ, इसका मतलब हो गया कि कद्दू में चिकन के पैसे नहीं, तो कद्दू सादा कद्दू तो नहीं खाया जाता, मुश्किल हो जाता है। सादा ही खाया जाएगा। ओके। और क्या जी? और क्या? अच्छा जी, और क्या? अरबी है। अरबी बेहतर है। अरबी खाने में पसंद है? जो बना होता खा लेते हैं। नहीं वो तो एक अलग बात है, जो बना खा लेना वाली लेकिन फलसफा ही और है। मेन जो टारगेट है वो रेट का है। अरबी का रेट क्या है जी? बहुत सस्ती है आज, देखें जरा। 119 है। 119 भाई अरबी 119 रुपये। सतह पे रहती है। घिया तोरी बाद में भाई, घिया तोरी उन्होंने नहीं पसंद करनी। सब्जियाँ 20-50 में बन जाती थी, वो अब 150-200 में। अरबी कितने में आ गई? 119। खाली थोड़ा क्या छोटी फैमिली की सब्जी जो है ना, कुल मिला के तकरीबन 300 रुपये की सब्जी बन रही है। 300 से 400 रुपये। वो भी एक वक्त की? जी एक वक्त की। दूसरे टाइम का ढंग नहीं बचता। ऐसे ही सबसे जो मसला है ना वो वही है। तो घिया के वो घिया तोरी कितने में? घिया तोरी कितने में? घिया तोरी है 47। 47 रुपये में घिया तोरी, वो आप खाते नहीं होंगे? सारी चीज़ें नोट करें ना, सारी चीज़ें नोट करें। आलू, टमाटर, मिर्च मसाला। अब घिया में तो आलू नहीं पड़ने ना, हर चीज़ ऐड करें ना। घिया तोरी तो सादी पकेगी। सब्जी की कास्ट कहाँ पे जा रही है? जो महंगा है। और क्या रह गया? और क्या रह गया? ठीक है। आप चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा बताइए। मैंने कहा सर ये जो रेट, थोड़ा आगे आ जाए। ये जो रेट लिस्ट वगैरह मिलती है ना, हाँ इसका और इसका मंडी का तबादल नहीं है। फर्क ही कोई देखें, रेट लिस्ट को कोई नहीं मानता, आप ये कह रहे हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, ये जो रेट, इसीलिए तो ये अफसरान बाला साथ हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और कौन सी सब्जी यार? एक सेकंड और कौन सी आखिरी सब्जी यार? हंडिया तय होने दो, आप हंडिया तय नहीं होने दे रहे। कौन सी सब्जी? और मटर है। मटर किस तरह है? ये 197। 197। इन्होंने पता क्या कहा है? क्या कहा है आपने? मैंने कहा चाय के साथ पराठा खा लूँगा, ये सबसे बेहतर है। चाय पराठे ना घी डलेगा ना मिर्च मसाला डलेगा, कोई मसला नहीं है। दूध नहीं है, घी नहीं पड़ना, चाय पराठे के चीनी पड़नी है उसमें, तो गुजारा हो जाएगा। चीनी एक चमची के साथ चीनी भाई, दूध भी लगेगा ना? दूध लगेगा सबसे। कहाँ से दूध? देखो दूध कितने रुपए किलो है जी आजकल? 150 रुपये। और वो खालिश नहीं है? नहीं, पानी वाला हाल है उसका। 150 रुपए में पानी वाला दूध मिल रहा है, गुजारा खालिश भी नहीं है। गुजारा तो हो रहा है। खालिश चाय आप कहाँ से पियेंगे? 300 रुपए में सब्जी बनानी है, 300 रुपए में कप आपने लिया दूध का, और दूध कितने का? 150 रुपए किलो। 150 रुपये। 140 रुपये किलो। 150, 140, वो भी पाउडर वाला। वो जो बच्चों को बुला रहे हैं पाउडर वाला। 150, 140, वो भी पाउडर वाला, खालिश नहीं। चीनी कितने रुपए किलो है जी? चीनी 100। अच्छा 100, 150 का दूध। अब एक कप तो नहीं लेने जाओगे ना? फैमिली की बनेगी ना। सुन ले एक मिनट, अभी नहीं इस बात नहीं समझ रहे। सुन ले आप देखे ना, आप एक कप तो नहीं लेने जाएंगे? एक कप, एक सेकंड सर, बड़ी आम बात हो रही, बड़ी आम बात। आप चाय और पराठे में ना आए प्लीज। आप क्या लेने गए?
दूध, 1 लीटर दूध आ गया। आपने 1 किलो दूध ले लिया, 150 का सर आ गया। ऐसे ही है। 100 की चीनी किलो चीनी 100 खत्म हुई है ना घर से, आज ही लेने जा रहे हैं किलो चीनी। कितना हो गया? 250 हो गया। आटा भी खरीदना है, आटा नहीं लेना। आटा किस तरह भाई? पराठा बनाना है, पराठा 1400 रुपए का थैला आटे का। वो तो गुत्थी वाला है ना, खालिस आटा। खालिस आटा कौन सा मिलता है? वो 3032 रुपए की जो कनक नहीं मिल रही वो वाला आता। कहाँ से खाएंगे ये सब हम? अच्छा अब भाई ये आप उधर ही आ गए हैं। ये 47 रुपए वाले घिया तोरी से भी काम ऊपर। आपने चाय का कप जो बताया ना, समझ लीजिए। और क्या पड़ना है उसमें? पत्ती भी पड़नी है, हर चीज पत्ती खरीदनी जानी पड़ेगी। पत्ती का रेट भी बढ़ा है। गैस पे पकनी है चाय। सर ये सारा कितने का कप पड़ा चाय का? इन्हें कितने का कप पड़ा? 450 का, 450 का पड़ गया। आप बताएं। और वो भी दूध खालिस नहीं मिल रहा। खालिस दूध नहीं। गर्मी है, देखिए गर्मी है तो गैस नहीं आ रही। गर्मी में गैस नहीं आ रही, नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, बिजली भी नहीं आ रही। बिजली तो आती नहीं, 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। अब फिर क्या बनेगा? आपके चाय का कप भी अगर 8 घंटे ड्यूटी, अगर 1 सेकंड सर, 8 घंटे ड्यूटी में अगर मजदूर बंदा काम कर रहा है तो आगे ठेकेदार बंदे पता क्या कहते हैं, भाई आपने 4 घंटे फारिग बैठे हैं और 4 घंटे काम किया है, जो 1000 रुपया दिहाड़ी है उसमें से टाइम कट रहेगा। टाइम भी काट लेते हैं, ऐसे बंदे भी मैंने देखे हैं। और कौन सी सब्जी रह गई थी? भाई आप जितना कमा लेंगे वो घर जाएंगे तो पता लगेगा। बात करने दें, पास आए थोड़ा। भाई मैं कह रहा हूँ भाई सब्जी का क्या करें, दूसरी चीजें नहीं लेके जा रहे। आटा, घी, चीनी जो मेन चीज है। क्या मसला क्या है? क्या क्या प्रॉब्लम है? आप फिर घर जा रहे हैं? ओके जी। आपने अब क्या फिर करना है जाके? कुछ भी नहीं, गुजारा कर लूंगा रात का। सादा पानी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बताओ कि हम नवाज शरीफ के आने से क्या कुछ नहीं महंगा हो गया, जो गरीब आदमी जीना हराम हो गया गरीब आदमी का। 200 रुपये, 20 रुपये, 220 टमाटर यहाँ पे किलो मिल रहा है। घरों में 280 रुपये किलो मिल रहा है। यहाँ से टमाटर पूछा आपने? हाँ टमाटर आज 160-70 रुपये दे, कल 220 था। क्या रेट है जी टमाटर का? 200, 200 रुपये। हाँ कल 220 था सर। कल 220 था? नहीं कल भी इतना ही था। 220 लेके गया हूँ। आपको महंगा दे दिया कल 20 रुपये उन्होंने ना। 180 है रेट इसका? 180 to 200। 200। ओए होए भाई साहब, ये कैसे फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, जो सफेद बोझ है मांग रहे हैं, सड़कों पे मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने खुश कर रहे हैं। अमीर लोगों को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसलिए जिनका दौलत बाहर पड़ी हुई है उनको ना डॉलर नीचे आने का फायदा होता है, ऊपर डॉलर जाने का उनको फायदा हो जाता है। नीचे जब जो उनको तकलीफ आती है वो बाहर चला जाते हैं। अब देखो 5 साल के बाद डॉक्टर साहब आ गए हैं, पाकिस्तान के हमदर्द। वही डॉलर जो है ना ऊपर जा रहा था, वो मरीम नवाज ने कहा जी $60 का नीचे आ जाएगा, वो नीचे आ रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा, डॉलर जरा नीचे आ रहा है। यहाँ होना चाहिए पाकिस्तान के लिए फायदा, लेकिन मजदूर आदमी को कोई फायदा नहीं है इसका नीचे आने से ना ऊपर जाने से। अच्छा, अगर रिलीफ नहीं मिल रहा? कोई रिलीफ, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। ये कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ से, कुछ जो इमरान खान के दौर में ये मिर्च जो है 30 रुपये पाव मिलती थी, आज 150 रुपये, 120 रुपये, 100 रुपये पाव मिल रही है मिर्च। आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद नहीं करना चाहिए था? अदम एतमाद उन्होंने अमेरिका के कहने पे किया है, उन्होंने खुद नहीं किया। अच्छा, खुद नहीं अमेरिका के कहने पे भी उन्होंने डॉलर भेजे हैं, अरबों डॉलर, और इनके 20 बंदे खरीदे हैं। कल आपने देख लिया पूरी पाम ने पाकिस्तान ने इमरान के हक में फैसला फिर दे दिया, श्वेत छक्का मारा उसने और इनको कौड़ी कर दिया। फिर अवाम ने किया, मैंने तो नहीं किया, हम सब ने, अवाम ने की है। आप इतनी अच्छी तकरीर कैसे कर लेते हैं? मैं एक मजदूर लीडर हूँ यूनियन का। हाँ देखिए ना, ट्रेनिंग है पीछे, ट्रेनिंग नहीं है, इतना रिदम। मजदूर जब ये लीडर नहीं है, किसी से पूछ लें, जब ये तकलीफ आएगी ना पेट को तो फिर ये सब बोलेंगे। जब पेट को आराम मिलेगा ना तो फिर बड़े सुकून से बात करेंगे। मेरे को सुकून मिलेगा। और मेरे गला खराब है, उसके बावजूद मैं 2-3 घंटे बोलने के लिए तैयार, 2-3 घंटे बोलने के लिए तैयार हूँ। देखो असाकडार बीमार था, वो बाहर था। नवाज शरीफ बीमार 4 हफ्ते के लिए क्या हुआ, 8 साल का कैदी, वो बाहर बैठा हुआ है। आज शहबाज शरीफ का मुंडे को वज़ीर आला बना दो, और नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाएगा, उसकी तकलीफें सारी दूर हो जाएंगी। भाई बने तो हुए हैं। कौन? नवाज शरीफ करके गया,
आगे बोलो, सब आगे आगे आ जाओ। कितने प्यारे आदमी। नहीं तुम भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, अभी हंसमुख आदमी। ख्याल कर सकते हैं। सारी उन्होंने बात लेती हुई ना उन्होंने हुकूमत शबाशी तौर तो ये शबाज शरीफ के दौर दे विच नवाज शरीफ ठहर जाओ, एक करके एक मिनट पास उसकी सुन तो लेना। ये मेरी बात सुने, सुन तो लेना। 150 रुपए लड़ी मिलता था इधर मैं लेके जाता था इमरान खान के दौर में। जो उन्होंने हुकूमत छड़ी 250 तो इमरान खान छड़ के गया है। 250 की 240 जाना कि चौहासी तौर 4 माह इन्होंने 20-25 और घटाते ने। तुम की पता होता ये पता तो मुझे या आपको या क्या पता। फायदा है थी उन्होंने महंगाई बहुत घट सी। महंगाई तो बड़ी है, इमरान खान के दौर च महंगाई वधी। महंगाई तो अब बड़ी है, ये नहीं कहे कि उस कौन बड़ी होगी। हुकूमत करके गया है ना, कोई और तो नहीं करके गया। करोड़पतियां आम 200-300 रुपए की सब्जी इतना थाला भर के लेके जाते थे। सोना 50,000 रुपए तोला छड़ के गए ने हो, 1,53,000 रुपए तोला हो गया। आगे गरीब ने सोने की जरूरत ही नहीं है गरीब को। बेटियां तो बयानी है ना लोगों ने, क्या करें। ना कल्चर है यहाँ, लोग क्या करें बेचारे। 50,000 रुपए तोला छड़ के बेटियों वाले किधर जाए। सोने की जरूरत ही नहीं है, रोटी मिल सकी ना तो सोने की कोई 150 रुपए किलो टमाटर सी आज 200 रुपए है। किन्नू पूछना, इमरान खान ने पूछिए कि किन्नू पूछिए। तो 150 आज 200 रुपए किलो टमाटर हो गया, किससे पूछना है। 200 है वो ये ठीक नहीं कह रहे। नहीं थी मैं तो गल इन्हों की सुन के खुद परेशान हो रहे हैं। महंगाई कहते नवाज शरीफ ने की, नवाज शरीफ कितनी महंगाई कर गया। नवाज पास 4 हफ्ते के लिए क्या कहती 1 हफ्ते लगे ने बात सुनो। मगरों किया कि नहीं नवाज शरीफ की जगह आपने ना 4 माह के लिए 4 हफ्ते के लिए क्या है। आज उसके मुंडे को वजीर आला बना दो, शहबाज पाकिस्तान में आ जाएगा। भाई वजीर आजम है 5 साल, भाई वजीर आजम है। सागदार 5 साल पाकिस्तान ने आया, 5 साल के बाद आज डील किया पाकिस्तान में आगे। बात सुने, ये मैंने 2000 रुपए की 4 चीजें ली हैं। शहबाज शरीफ के दौर में था मैंने ही, ठीक है। मेरी 38 साल उम्र हो गई है, ठीक है। 2000 रुपए के 6 तोड़े इधर से सब्जी से ले जाते थे। 50 रुपए किलो था, भिंडी बिकती रही है। अब दौर देखे क्या है, अब कैसे मिली, क्या हो गया। 250 रुपए में टमाटर बिक रहा है, क्या हो रहा है इधर। कौन है आपको पता। शहबाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का वज़ीर। कि डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये महंगाई कहाँ की कहाँ जा रही है। दुआएं दो, मैं सही बात कह रहा हूँ। कल आपने ना जाता तो इधर हालात आपने देखा ना, आपने देख लिया कल, फिर पूरे पाकिस्तान ने उसका इमरान के हक में फैसला दिया। आपको पता लगेगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। क्या कह दिया। इमरान खान जिंदाबाद। हम तो नहीं उसको कहेंगे, हाँ हमारे लिए जो रिलीफ देगा हम तो उनको जिंदाबाद कहेंगे। अच्छी बात ये इमरान खान है चाहे जरदारी है, जो मर्जी हो, हक की बात करनी चाहिए। आप हक की बात करो ना। ये 200 रुपए टमाटर किसने किया है। अच्छा महंगाई किस दौर में आप कह रहे ज्यादा। पीटीआई दौर में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। जो सा मर्जी था खाता खोल के देख ले। खाता मैं तो अब कह रहा हूँ तो 4 खोले ना, 2017 का खोले, 16 का खोले। ये सब पीटीआई का लीटर 70 रुपए का ये हालात है मुल्क के। इमरान की हुकूमत 200 रुपए का 550 रुपए का 600 रुपए का उनकी रेट पापा जो कर गए हो गए ने तो उन्हें इन्होंने आस्था से क्लियर करना है। की करना है उनके लिए करना इंशाल्लाह होएगा। अमेरिका न्यू IMF ने कुछ कर रहा है, रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। 4 साल हुकूमत पहले कितना सी आता पहले किन्ना सी पहले ते अज किन्ना का। ओ कोई हया कर लो, सारे हया करो। ओ हुन की क्यों किसना ते पहले की सी। ओ हुन शुक्र नहीं करना तुसी, ना शुक्रे लोगियो। ओ ना शुक्रे हो। ओ पहले ही शुक्र करते पे सी, खा रहे सी। हुन खान नू भी नहीं लभदा को खान नू। मैनू दसो पागल ने सारे ही, ओ सारे ने हुन भी तुसी उन्हां दी तरफदारी करनी है। ओ छड़ दिओ, अल्लाह दे वास्ते छड़ दिओ। ओ तानू की दिता उन्हां ने दोवां ने, तानू इमरान खान ने की दिता, ने की दिता। ओ तानू इज्जत दी है, बिस्सी दी है। और तानू के रखया होगा, ले जाओ इन्हां नू सारे। ओए सारे ले जाओ, फिर अगर तुम ले जाओ
ਓਏ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ 490 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 600 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੋ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਣ ਬਣਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ मुल्क च रहते हो? पाकिस्तान। शहबाज खान को सिंहपुरा से इजाजत दीजिए। ऐलान के बाद